नमस्कार विद्यार्थियों, साई राम। आज हम फिर हमारी कक्षा 10वीं को लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी विषय के साथ। आज हम चलो अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो आज के कालांश में हम क्या देखेंगे बच्चों? अपना आज हिंदी का पुनरावर्तन देखेंगे। बच्चों, आपके एग्ज़ाम के लिए जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है उसके लिए आपको 3 लेसन है और कुछ ग्रामर है। एक कविता है, एक पाठ है और एक पूरक पठन है। गद्य पद्य और पूरक पठन। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक कविता देखेंगे और एक पाठ का हम पुनरावर्तन देखेंगे और ये भी देखेंगे बच्चों कि परीक्षा में किस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली कविता आपको याद आ गई होगी। पहली कविता हमारी क्या थी? भारत महिमा थी। और इस कविता के जो कवि थे वो कौन थे? इस कविता के कवि थे जयशंकर प्रसाद। और हमारा दूसरा पाठ क्या है? लक्ष्मी गाय। और लक्ष्मी गाय के लेखक कौन रहे हैं? गुरबचन सिंह। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं भारत महिमा कविता से। आपको याद होगा कि इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश की थी? कवि ने हमारे भारत देश का बहुत सुंदर तरीके से गुणगान किया है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि हमें हमारे देश के लिए हमेशा अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर अपने देश के लिए अपने जान की बाजी भी लगा देनी चाहिए। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से अपना देश अर्थात भारतवर्ष के गुणगान के बारे में कवि ने हमें बताया है। हमारी कविता इस प्रकार थी। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तुम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोह की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। बच्चों, जो कविता की पंक्तियां हैं इनका हमने विस्तार पूर्वक अर्थ तो देखा था। अब परीक्षा में जैसे इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जा सकते हैं? अब जैसे दे दिया गया, ऊपर की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो ऊपर की 4 पंक्तियां अर्थात ये हो गई, हिमालय के आंगन से लेकर संस्कृति हो उठी अशोक। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अगर सरल अर्थ आपको लिखना है तो आप रचनाकार का नाम भी आपको बताना जरूरी होता है। तो आप बता सकते हो कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है, इन पंक्तियों का सरल अर्थ क्या है। तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, मतलब यहाँ कवि ने हिमालय के माध्यम से ये बताया है कि सूर्य की पहली किरणें उपहार के रूप में सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं? हमारे ही आंगन में पड़ती हैं और सुबह उसका हंसकर स्वागत करती है और ऐसा लगता है जैसे हीरा रूपी हार पहन लिया है। और दूसरी पंक्ति में जगे हम लगे जगाने विश्व, मतलब हम में ही ज्ञान का आलोक जो प्रकाश फैला चारों तरफ, हम जगे, अंधेरा दूर हुआ और हमने सब जगह प्रकाश को फैलाया। तो इस प्रकार विस्तार पूर्वक हमें अर्थ लिखना होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारी कविता है वह इस प्रकार है। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सीहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब हमने कभी किसी का कुछ छीना नहीं और हमारे पूर्वज यहीं के हैं। हमारी जन्मभूमि है जो वह यहीं की ही है। हम यहीं पर पैदा हुए हैं और हम इसकी ही संतानें हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विरपन। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। मतलब हमने हमारे अंदर हमेशा हम चरित्रवान रहे हैं, हमारे पूर्वज, हम नम्रता से हम सदा संपन्न रहे हैं और हमने कभी किसी को दुखी नहीं देख सके।
हमेशा हमने लोगों की सहायता ही की है और हमने जो कुछ भी संचय किया वह दान दिया लोगों की भलाई के लिए। हमने अतिथि को सदा देव के रूप में ही माना और हमारे वचन में सत्य, हृदय में एक प्रकाश और प्रतिज्ञा, इस प्रकार हमारे जो पूर्वज हैं हमारे अंदर ये सब बातें विद्यमान हैं। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थी। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम ऐसे पूर्वजों की दिव्य आर्य संतानें हैं। जिए जो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। मतलब हमें हमेशा अभिमान रखना है और मौका मिलने पर अपने प्राणों को निछावर करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। बच्चों, मैंने संक्षिप्त रूप से आपको कविता का अर्थ बताया और ये कविता की जो पंक्तियाँ हैं वह आपको परीक्षा में पूछी जाती हैं और उसका अर्थ भी लिखना होता है। अब हम आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे। अब जैसे आकृति पूर्ण कीजिए, फिर उसके बाद कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। चलो आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के प्रश्न और आएंगे। जैसे आपके सामने प्रश्न है, कहीं से हम आए थे नहीं, इसका क्या अर्थ है? तो आप लिख सकते हो, इसका अर्थ क्या है? हम बाहर से नहीं आए बल्कि भारत भूमि में ही पैदा हुए हैं। उस पंक्ति का अर्थ क्या है? दूसरा, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? हम भारत की संतान हैं जिसमें ज्ञान है, साहस है, शक्ति है, शांति है और हमारी नसों में वही आर्यों का खून बहता है। तो बच्चों, आपके जो बोर्ड के प्रिपरेशन में इस प्रकार के प्रश्न हैं। अब जैसे आपकी हाल ही में यूनिट टेस्ट होने वाली है, उसमें यही प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे पहला, कहीं से हम आए थे नहीं, आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा। हम बाहर से नहीं आए बल्कि भारत भूमि में ही पैदा हुए, और दूसरा ऑप्शन होगा कि हम कहीं और से आकर यहाँ बसे हैं। तो आपको जो राइट आंसर है उस पर टिक करना होगा, उसे चुनना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? हम बाहर से नहीं आए बल्कि भारत भूमि में पैदा हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार आप अपने यूटी में इसे अपीयर कर सकते हो। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। अब आपको याद होगा कविता में प्रयुक्त दो धातु क्या? पहली लोहा और दूसरा सोना। आपको चार ऑप्शन भी दिया गया, लोहा, सोना, पीतल और चांदी। तो उसमें से आपको दो चुनना पड़ेगा, या तो ऐसा दे दिया गया लोहा, चांदी, पीतल। तो एक लोहा कविता में प्रयुक्त धातु। ठीक है, अब उस प्रकार चौथा प्रश्न, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। और कविता की पंक्ति दी रहती है और पूछा जाता है कि उन पंक्तियों में से ही ढूंढ कर लिखिए। मतलब जो हमारे कविता की पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। तो भारतीय संस्कृति की जो दो विशेषताएं हैं क्या? पहला, अतिथि को हमने देवता समझा, और दूसरा, वचन पालन की आदत। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब उचित जोड़ियाँ मिलाओ। हम तो जोड़ियाँ मिलाते बचपन से चले आ रहे हैं, लेकिन ये जोड़ियाँ मिलाओ कुछ खास प्रकार से है। यहाँ पर आपको जोड़ियाँ मिलाओ एक साथ दे दिया गया है, इसमें अ और ब विभाग करके नहीं दिया है, तो हमें इसे खुद अ और ब विभाग में विभाजित करना है। जैसे संचय, संचय का क्या आएगा? दान। अतिथि, अतिथि का क्या? देव। वचन, वचन का सत्य। हृदय, हृदय में क्या? तेज। तो उचित जोड़ियाँ मिलाओ इस प्रकार आ सकती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं पाठ 2 की तरफ। हमारा पाठ 2 क्या था? पाठ 2 हमारी लक्ष्मी गाय थी, और इस पाठ में जो हमारे सामने ये चित्र हैं ये हमारी कहानी के पात्र हैं। हमारी लक्ष्मी गाय है, ज्ञान सिंह हैं, करामत अली हैं, करामत अली का बेटा था रहमान। और इस जो लक्ष्मी गाय पाठ के माध्यम से कवि लेखक ने हमें क्या बताया था? यह प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया था। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है।
और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे करामत अली थे वह अंत में अपनी जो लक्ष्मी गाय है उसे कहाँ छोड़ आते हैं, गौशाला में छोड़ आते हैं कि कम से कम वो वहाँ खा सकेगी, सुरक्षित रह सकेगी। और कहानी इस प्रकार थी कि करामत अली को उनके मित्र ज्ञान सिंह ने एक गाय दी थी। तो गाय अब बूढ़ी हो चुकी थी, जो दूध नहीं दे पा रही थी। तो करामत अली के परिवार वालों को गाय का जो खर्चा है चारे का वह संभालना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए अंत में करामत अली ने गाय को कहाँ छोड़ा है, गौशाला छोड़ा है। अब हम देखते हैं इस पाठ से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, किस ढंग के आ सकते हैं। अब बच्चों इतना है कि प्रश्न जो पूछा जाता है आपके पास परिच्छेद होता है और उस परिच्छेद में से ही हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लिखने होते हैं। अब जैसे मुहावरे, इसके पहले वाले कालांश में आपने मुहावरे भी देखे हैं कि मुहावरे किस प्रकार वाक्यों में प्रयोग करना होता है, कैसे उसका अर्थ लिखना होता है। जैसे आपके सामने है मुहावरे। मुंह मारना मतलब जल्दी जल्दी खाना, गला भर आना, भाव विभल हो जाना या आवाज़ भराना, कोरा जवाब देना, साफ मना करना, तैश में आना, आवेश में आना। तो मुहावरे जो आपकी पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक की जहाँ पाठ ख़त्म होता है, समाप्त होता है, उसके पीछे मुहावरे भी दिए रहते हैं, वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा आता है जैसे जल्दी जल्दी खाना शब्द के लिए परिच्छेद में आया हुआ मुहावरा ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो वो आपको ढूंढ के लिखना होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आएगा संजाल पूर्ण करो। जैसे मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया था? भयभीत और घबराई हुई थी, आज़ाद होने का प्रयास करना, उछलना कूदना, सिर हिलाकर मारने की कोशिश करना। तो ये भी हमें परिच्छेद में से ही ढूंढकर लिखना होता है। और आपके पास जो इस वक्त यूटी होने वाली है उसमें क्या आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और वो सही ऑप्शन को, सही विकल्प को आपको टिक करना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ें। आगे उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। उचित घटनाक्रम। अब जैसे जो काले शब्दों में लिखा हुआ है, काली स्याही से लिखा हुआ है, वह जैसे पहला है, उनके गले में रस्सी थी, रहमान बड़ा मूर्ख है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। बच्चों जो ये हमारी कहानी है यह घटनाक्रम के अनुसार हमें इसे लगाना है। तो ये जो वाक्य दिए हैं वो घटनाक्रम के अनुसार नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ था, हम उत्तर देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। दूसरा, रहमान बड़ा मूर्ख है। तीसरा, उसके गले में रस्सी थी। चौथा, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। जिस प्रकार, जिस सीक्वेंस से, क्रमबद्ध रूप से कहानी जाती है उस क्रमबद्ध तरीके से, मतलब घटनाक्रम के तरीके से हमें इसका उत्तर लिखना होता है। ठीक है बच्चों, ये भी 2 अंकों के लिए आता है। आगे बढ़ें। अब ये हिंदी मराठी में समुच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे हिंदी और मराठी दोनों में बोला वही शब्द जाता है लेकिन अर्थ अलग हो जाता है। अब जैसे पत्र, हिंदी में पत्र को हम क्या कहते हैं, खत, लेकिन मराठी में खाद। पीठ शरीर का अंग होता है और मराठी में आटा। चारा पशुओं का खाद्य हिंदी में। और एक मुहावरा भी होता है, चारा न रहना, मतलब कोई उपाय न रहना। और मराठी में पशु को खिलाई जाने वाली सूखी घास। तो इस प्रकार जो हिंदी और मराठी में समुच्चारित मतलब समान रूप से बोले जाते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। अब जैसे ये 2 शब्द देख लीजिए। खाना मतलब भोजन करना, लेकिन मराठी में खाना का अर्थ क्या होता है, मेज या अलमारी का छोटा सा हिस्सा। कल, एक दिन पहले या बाद का समय हिंदी में, लेकिन मराठी में पसंद या छंद, जैसे माझा आवडता छंद, मतलब मराठी में शब्द सेम लेकिन अर्थ उसका अलग होता है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, कारण लिखिए। पहला, करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि लक्ष्मी दिन भर की भूखी थी। दूसरा, रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। क्यों दिया? क्योंकि
रहमान ने लक्ष्मी को बेदर्दी से पीटा था और लक्ष्मी घायल थी। तीसरा, रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ताकि लक्ष्मी आज़ाद होकर अपना चारा खुद ढूंढ सके। चौथा, करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया ताकि वह घर की तुलना में मज़े से रह पाए। तो इस प्रकार का आपको कारण लिखने के लिए भी आ सकता है। और कारण लिखने के लिए जो है वो आपको परिच्छेद में से ही ढूंढकर सही कारण लिखना होता है और मात्राओं की गलती नहीं करनी होती है, नहीं तो आपके अंक कट जाएंगे, क्योंकि आपने कहाँ से, परिच्छेद में से ही तो देखकर लिखा हुआ है और तभी भी मात्रा की गलती, तो अंक कट जाते हैं। अब देखिए, गलत वाक्य सही करके लिखिए। अब बच्चों, जहाँ गलत सही हमारे आंखों के सामने दिखता है, हम तुरंत आगे का शब्द पढ़ते नहीं, बस वो गलत है कि सही लिख कर चले आते हैं। लेकिन हमारे सामने प्रश्न क्या है? गलत वाक्य सही करके लिखिए। जैसे पहला है, करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। तो ये वाक्य अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें लगेगा सही है, वो गाय की सेवा तो कर रहा था, लेकिन नहीं। प्रश्न क्या है? पिछले 4 सालों से, और पूछा गया है कि जो गलत है उसे क्या करना है? सही करना है। तो ये वाक्य गलत है, तो इसे सही कैसे करेंगे? करामत अली पिछले 1 वर्ष से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। 4 सालों से नहीं, 1 वर्ष से। वैसे साल का समानार्थी वर्ष ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो परिच्छेद में दिया होता है वही लिखना होता है। दूसरा, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। अब यहाँ क्या पूछा है? करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ? नहीं, उसे तभी भी संतुष्टि नहीं होती, उसे दुख होता है। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के वाक्य पूछे जा सकते हैं। और ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको, इसी वाक्य को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, जैसे यहाँ करामत अली को, दूसरा वाला देखिए, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, और दूसरा, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। ये दोनों दे दिया गया और एक के सामने सत्य लिख दिया गया, एक के सामने असत्य लिख दिया गया। मतलब असत्य वाले के सामने सत्य और सत्य वाले के सामने असत्य, और बोला जाएगा सत्य जो ठीक है वो सही करिए। तो है ना कन्फ्यूज़न? तो आपको वहाँ क्लियर करना होता है कि नहीं, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, यह वाक्य सत्य है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वह ध्यानपूर्वक देना पड़ता है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब इस प्रकार गलत सही हो गया हमारा, तो मेरे ख्याल से बच्चों आगे का जो पुनरावर्तन है हम आगे के कालांश में देखेंगे। आज हमने कौन से पाठ का पुनरावर्तन देखा? भारत महिमा का और हमारी लक्ष्मी गाय का, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं यह भी हमने देखा। और आगे की पाठ का पुनरावर्तन हम अगले कालांश में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।